खुद विदेश दौरे पे निकल लिए, क्या करने, वहीं लौंडिया डांस देखने। मतलब आप खुद देखो तो सही, ये क्लासिकल डांसर्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस की डिग्निटी होनी चाहिए, प्रॉपर ऑडियंस हो, स्टेज हो, माहौल हो, भाई कुछ तो हो। लोग ने नचवा दिया, जहां ऑडियंस के नाम पे इकलौते जिले इलाही हैं, श्रीमान जहां भी जाते हैं उनके सामने डांसर्स आके नाचने लगती हैं, जिले इलाही खूब एंजॉय करते हैं, रुककर पूरा डांस देखते हैं, एक एक स्टेप देखते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ना हो, बूगी वूगी के जज पहुंचते भी नहीं। लेकिन इंडिया में मीडिया की अलग ही तांत्रिक क्रिया शुरू हो जाती है। ये देखो, अंबानी का चैनल बोल रहा है कि पीएम मोदी का यूरोप दौरा, अभी से कांपने लगे दुश्मन। मोदी विदेश दौरे पे गए हैं, दुश्मनों की रजाई छीन के नहीं भागे। सही बता रहा हूं, ये चैनल वालों ने भोजपुरी गाने लिखने वालों को अपने यहां काम पे रखा है, इसलिए इनके टाइटल, इनकी लैंग्वेज सब गानों जैसी होती है। मोदी ने ली अंगड़ाई, पाकिस्तान की शामत आई, गरम करने रजाई, भोजाई छत पे आई। ये लो भाई, जनता को वैश्विक संकट, आर्थिक संकट, तेल संकट, गैस संकट, लोहा संकट, लहसुन संकट, पता नहीं क्या क्या बोल के मोदी जी एक बार फिर खुद विदेश दौरे पे निकल लिए, क्या करने, वहीं लौंडिया डांस देखने। मतलब आप खुद देखो तो सही, ये क्लासिकल डांसर्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस की डिग्निटी होनी चाहिए, प्रॉपर ऑडियंस हो, स्टेज हो, माहौल हो, भाई कुछ तो हो। लेकिन इनको होटल की लॉबी में नचवा दिया, जहां ऑडियंस के नाम पे इकलौते जिले इलाही हैं, श्रीमान जहां भी जाते हैं उनके सामने डांसर्स आके नाचने लगती हैं, जिले इलाही खूब एंजॉय करते हैं, रुककर पूरा डांस देखते हैं, एक एक स्टेप देखते हैं, जैसे प्रधानमंत्री ना हो, बूगी वूगी के जज हो। और एक ये हैं, ये हमारे एनआरआई, ये इंडिया के बाउंस चेक। देखा, परफॉर्मेंस डांसर्स दे रही हैं और ये लोग चिल्ला मोदी मोदी रहे हैं। इनका बस यही काम है, दूसरे देशों में जाकर बस जाओ, दूसरे देशों का नमक खाओ, वहां की लिबर्टी, सिक्योरिटी, फैसिलिटी, जॉब, सैलरी और लाइफस्टाइल एंजॉय करो, और वहां की सरकार और वहां के लोकल नेताओं को अप्रिशिएट करने की बजाय वहां भी मोदी मोदी चिल्लाओ। अगर भाई किसी दिन इन दूसरे देश वालों का दिमाग घूम गया ना, तो तुम लोगों को मोदी के साथ ही पार्शल कर देंगे। अबे मोदी इतने ही अच्छे लगते हैं तो वहीं जाओ, कसम से वहां कोई बजरंग दल टाइप का संगठन होता तो तुम लोगों को ना कंबल डाल के पीटता, खाते हमारा हो, गाते मोदी का हो, देशद्रोही, क्रिश्चियन विरोधी कहीं के। और हमारी मीडिया भाई, प्रधानमंत्री ढंग से विदेश पहुंचते भी नहीं, लेकिन इंडिया में मीडिया की अलग ही तांत्रिक क्रिया शुरू हो जाती है। ये देखो, अंबानी का चैनल बोल रहा है कि पीएम मोदी का यूरोप दौरा, अभी से कांपने लगे दुश्मन, कांपने लगे दुश्मन। अबे मोदी विदेश दौरे पे गए हैं, दुश्मनों की रजाई छीन के नहीं भागे। सही बता रहा हूं, ये चैनल वालों ने भोजपुरी गाने लिखने वालों को अपने यहां काम पे रखा है, इसलिए इनके टाइटल, इनकी लैंग्वेज सब गानों जैसी होती है। मोदी ने ली अंगड़ाई, पाकिस्तान की शामत आई, गरम करने रजाई, भोजाई छत पे आई, जींस में ब्लूटूथ, लहंगे में वाईफाई, कुछ भी लिख देते हैं यार, उसके टाइटल भी कमाल होते हैं इनके। मोदी ने पिया पानी, चीन की मर गई नानी, मोदी होने गए हल्का, बांग्लादेश में मचा तहलका, मोदी ने उतारे जूते, चाटने के लिए दौड़े एंकर, नहीं सॉरी कुत्ते। ये देखो, दुनिया वालों प्लीज बचा लो, भारतीय सेना ने गोदाम से 12 परमाणु बम क्या निकाले, थर थर कांपने लगा पाकिस्तान। अरे भारत के शिप पे अटैक अमेरिका ने किया है, भारत के सेलर्स को अमेरिका ने मारा है, और तुम लोग परमाणु पाकिस्तान को दिखा रहे हो। ये तो वही बात हुई, दस्त खुद को लगी है और नाड़ा पड़ोसी का खोल रहे हो। ये थंबनेल देखो, एबीपी न्यूज बोल रहा है भारतीयों की मौत का बदला शुरू, ईरान ने यूएस का हेलीकॉप्टर उड़ाया, यानी अब भारतीयों का बदला ईरान लेगा। वाह मोदी जी वाह, बदला भी आउटसोर्स कर दिया। न्यूज 18 ने एक और खबर बनाई, ये कतई सही नहीं, 3 भारतीयों की मौत पर भारत ने अमेरिका को धोया, जयशंकर ने सीधे फोन पे रूबियो को हड़काया। अबे तेरी बहन की बाहर निकल, हिम्मत है तो सामने आ, साले तुझे ना अमेरिका में घुस के मारूंगा, गिरा गिरा के मारूंगा, लेटा लेटा के मारूंगा, तेरे टन को ना न्यूयॉर्क की सड़कों पे पीटूंगा, उसे नंगा करके दौड़ाऊंगा। फोन कर। नहीं, हड़काना तो यही होता ना, हिम्मत है तो जारी करो एस जयशंकर और रूबियो की कॉल रिकॉर्डिंग। जैसे अमेरिका ने बाकायदा पूरी स्टेटमेंट जारी कर दी, जिसमें ना हमारे 3 सेलर्स की मौत पे सॉरी बोला गया, ना अफसोस जताया गया, सीधा बोल दिया गया अमेरिका के प्रतिबंध तो मानने ही पड़ेंगे। और एस जयशंकर जी ने भी बड़े अच्छे आज्ञाकारी बच्चे की तरह यस सर बोल के फोन काट लिया। ये वो लौंडे होते हैं ना जो दारू पी के बॉस को फोन तो कर देते हैं कि आज ना व्हाट्सएप में घुस के सीधा रिजाइन मुंह पे मारूंगा, लेकिन रिजाइन करने की बजाय एक और नया असाइनमेंट लेके फोन काटते हैं। हाँ, ओके सर, मैं संडे को आके कर दूंगा सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिपोर्टर के महेंद्र सिंह शो में। आज के शो में हम मोदी के फ्रांस में दिए गए भाषण का पोस्टमार्टम करेंगे, आखिर तक देखिएगा, मजा आएगा। My dear friend, President Macron. My dear friend, President Macron. My friend, Mr. Donald Trump. एक तो भाई मुझे आज तक समझ नहीं आया कि हर एक देश के पीएम और प्रेसिडेंट को माय फ्रेंड बोलने की क्या ही सनक है। अरे ये लोग राष्ट्राध्यक्ष हैं, आपके साथ सिर्फ बिजनेस डील करते हैं, वो डील करते हैं जिससे उनका फायदा हो। आज मैक्रो है, कल को कोई और प्रेसिडेंट बन जाएगा तो उसको फ्रेंड बोलने लगोगे। तो बताओ ये कैसी फ्रेंडशिप है। भाई बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते थे, तालाब में एक साथ नंगे नहाते थे, एक ही कॉलेज में जाते थे, या एक साथ किसी ऑफिस में जॉब की थी, या इकट्ठे आरएसएस ज्वाइन की थी। इलाका एक नहीं, देश एक नहीं, बोलने बतलाने को कॉमन लैंग्वेज तक नहीं। तो भाई आप फ्रेंड कैसे बन गए? मेलोनी की वजह से? अरे भाई वो मेलोनी के साथ है ना, तेरी फोटो देखी थी भाई, कमाल, मस्त मस्त जोड़ी लग रही थी। ये बताओ खुशखबरी कब दे रहे हो? माय फ्रेंड मैक्रो, कसम से बोल रहा हूं मोदी जी, आपको बेशक ना ये ओड ना लग रहा हो, लेकिन मैं बता रहा हूं मैन टू मैन प्यार की एक लिमिट होती है।
भारत का नौजवान मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है। सही कहा, भारत का नौजवान समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है। ये देखो, आई थिंक मोदी जी नौजवान ट्रेन में सीट ढूंढ रहा है। पूरा इंटरनेट बिहार की ऐसी वीडियो से भरा पड़ा है जहां भर्ती के लिए नौजवानों को सेंटर तक जाने का साधन नहीं मिल रहा। इतनी गर्मी और भीड़ से बेचारे घुट घुट के मर रहे हैं, और मोदी जी फ्रांस में बता रहे हैं कि भारत के नौजवान इनोवेशन कर रहे हैं। इनोवेशन, ये देखो, नाक बंद करके सांस कैसे ले। बताओ, ऐसी सिचुएशन के आगे आप क्या ही सटायर करोगे, आप क्या ही जोक करोगे कि जिस देश में लोगों की ये हालत है, सिर्फ भर्ती सेंटर तक पहुंचने के लिए अपनी जान हथेली पे रखनी पड़ती है। उस देश में मीडिया के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि किसी कॉमेडियन ने उस टाइप का जोक क्यों मारा। और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को सारी दुनिया देख रही है, देखेगी, क्योंकि सच में हमारे पास ये हर एक प्रॉब्लम का वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशन है। जैसे कि अगर दरवाजे से जाने का रास्ता ना मिले तो ये रहा सॉल्यूशन, अगर बैठने के लिए सीट ना मिले तो ये रहा सॉल्यूशन, अगर राम मंदिर बनने के बाद भी हिंदू संतुष्ट ना हो तो ये रहा सॉल्यूशन। इन लोगों ने भाई भगवान का घर भी नहीं छोड़ा, उसे भी लूट लिया। अबे कम से कम उस कहावत पे तो अमल कर लेते कि एक घर तो डायन भी छोड़ देती है। सॉरी, आजकल कहावत थोड़ी चेंज हो गई है। अबे एक घर तो अडानी भी छोड़ देता है। मानवता के सामने जो चुनौतियां हैं, चुनौतियां ज्यादा है। अरे मोदी जी, जो पहले बोलने वाले थे वो सही है, चुनौतियों से ज्यादा चुनौतियां हैं, बल्कि पूरक है। ये लोग, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैं। भाषण में ऐसे हाथ जोड़ के बैठे हैं जैसे पीएम का भाषण नहीं, बाबा जी का सत्संग चल रहा हो। वाह बाबा जी, आपने क्या ज्ञान दिया, मैं तो धन्य हो गया, मुझे तो सत्य का ज्ञान हो गया, आत्मा तृप्त हो गई, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हजारों वर्षों से भारत ने अपने नॉलेज और इनोवेशन से दुनिया को नई दिशा दी है। ये आपने सुन लिया, मोदी जी कह रहे हैं कि भारत में तो हजारों वर्षों से इनोवेशन हो रहा है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, भारत दुनिया को अपनी इनोवेशन से नई दिशा दे रहा है। फिर एक मिनट बाद अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और कहते हैं कि एक दशक पहले तक तो भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी अडॉप्टर था, वो दुनिया को कुछ नहीं देता था, वो तो दुनिया की जो टेक्नोलॉजी होती थी उसको सिर्फ अडॉप्ट करता था। एक दशक पहले तक दुनिया भारत को टेक्नोलॉजी एडॉप्टर के रूप में देखती थी। आज भारत टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के रूप में इमर्ज हो रहा है। आज ही मच हो रहा है। देखा दूसरे देशों में जाते ये लोग कैसे पलट जाते हैं, लेकिन जब भारत में होते हैं तो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले गणेश जी की सर्जरी करने जैसी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, हमारे पास तो महाभारत काल में भी इंटरनेट था, हमारे यहाँ तो एरोप्लेन बनने से पहले पुष्पक विमान था। अनुराग ठाकुर ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि हमारे पास तो हनुमान जी के रूप में सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री था। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये ब्रह्मांड के लेवल का ज्ञान बीजेपी वाले सिर्फ इंडिया में क्यों देते हैं। अरे हिम्मत है तो मैक्रो को बोलो कि ये क्या फ्रांस वाले फालतू में डेंगू, पोलियो, टेटनस, रेबीज की वैक्सीन बनाते रहते हैं, हमारे यहाँ बाबाओं के पास आओ फूंक मार के कैंसर ठीक कर देते हैं। वेलकम टू ब्रेकिंग न्यूज विद दी। अगर आप पाकिस्तान पर इंडियन रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो हमारी वीडियोस के नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ध्यान रखें।